आज एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ऐसा प्रोग्राम आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं एक बहुत सी गरीब फैमिली के घर में मौजूद हूँ, जिनके घर में बीमारी है, जिनके घर में किराए के पैसे नहीं हैं, जिनके घर में खाने को आटा दाल चीनी पत्ती नहीं है, जिनके घर में चाय पीने के लिए दूध मौजूद नहीं है, जिनके घर में आप बर्तन देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इस तरह के बर्तन पड़े हुए हैं। मेरा कैमरामैन ये भी दिखा सकता है कि इनके पोसीदा कपड़े, इनकी सारी चीज़ें इसमें घर में पड़ी हुई हैं। लेकिन इस घर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके घर के जो मालिक हैं, इस घर के जो सबरा हैं, जो किराए पे यहाँ पे रहते हैं, गो कि इनके पास किराया नहीं है, लेकिन किराया देने के लिए इन्हें मालूम बाज़ औक़ात तंग करने के लिए आ जाते हैं। कोविड गुजर चुका है, इस घर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात इस घर की, मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं उस घर के अंदर जा रहा हूँ। इस घर की तमाम ख़वातीन ने, तमाम बच्चियों ने मिल के, इस घर के जो बड़े हैं उन्होंने मिल के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज तक आपने ये प्रोग्राम कभी देखा नहीं होगा, और ये प्रोग्राम देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आया ये मैंने प्रोग्राम कैसा बनाया है, कितना ज़बरदस्त बनाया है। और इन लोगों की हिम्मत की दाद देने के वाले से ज़ाहिर सी बात है आपके कमेंट्स बताएंगे कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक और ख़ातून यहाँ पे मौजूद हैं जो इस वक्त बड़ी तंदही के साथ काम कर रही हैं। तो सबसे अहम बात ये कि यहाँ पे इस वक्त इस प्रोग्राम को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये है कि इन लोगों ने शूज़ बनाने का काम जो है घर में शुरू कर दिया। यहाँ पे इस वक्त इनके उस्ताद जी बैठे हुए हैं, बीमार हैं। इनका नाम क्या है आपका? आतिफ, मोहम्मद आतिफ इनका नाम है। इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी सेहत ठीक नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि काम नहीं कर सकते थे तो छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे घर में मौजूद थे। इनकी शागिर्द यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी बीवी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी आपकी बात कराऊँगा। इन्होंने, चूँकि आतिफ साहब को काम आता था जूते बनाने का, तो तमाम की तमाम फैमिली ने मिलकर एक बात का तय कर दिया कि ये काम, ये कारखाना, ये फैक्ट्री ख़वातीन मिल के चलाएँगी। तो उनकी यहाँ पे छोटी सी एक मासूम सी बच्ची अरूबा भी यहाँ पे बैठी हुई है, वो भी काम कर रही है स्कूल के यूनिफॉर्म में। आप साइम, आप आगे हैं, ज़रा अरूबा को देखते हैं कि मशीन यहाँ पे लगा के आप क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? अरूबा आतिफ। अरूबा आतिफ। अच्छा अरूबा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप मशीन चला रही हैं, मशीन के अंदर ये बड़ा पेन भी पड़ा हुआ, शायद ये लिखाई पढ़ाई का काम है, क्या कर रही हैं? ये गिर जाता है ना, तो इस वजह से ये लगा के तो फिर इसके ऊपर लगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आप काम कर रही हैं, आपके वालिद साहब की तबीयत साथ बैठे हुए हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, मैंने देखा है जी, बीमार भी रहते हैं। तो आपको कैसे ये सोच आई कि ये काम आप खुद शुरू कर लें? जाहिर सी बात है, घर के हालात की वजह से तो किराया नहीं दिया जाता। इस वजह से मैंने कहा मैं भी साथ हेल्प करूं, कर्जा इतना चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने इस फील्ड में आने। आप कौन सी क्लास से पढ़ रही हैं अरूबा? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक के पेपर दे दिए आपने? जी, एग्ज़ाम से। अच्छा देखिए आप नाज़रीन, मैं ज़रा थोड़ा सा सुकून के साथ यहाँ पे ऐसे बैठ के बात करता हूँ। थका देने वाला काम है हमारा भी, लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि थकावट तो हो जाती है, लेकिन इस तरह के लोग जो बाहिम्मत लोग होते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी मासूम बाहिम्मत बच्चियाँ होती हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए तो टीवी चैनल्स को या हमें इनके घर में आना चाहिए। अब ये शूज़ बनाने का काम खुद कर रही हैं, ये सारे के सारे शूज़ आपके हाथ के बने हुए हैं? जी जी। अच्छा, ज़रा मुझे इसकी तफसीलात बताइए, कैसे तैयार होता है, कैसे तैयार कर रही हैं? मशीन पर भी आपने देखा कि ये मशीन में आप कुछ आपने डाल कर रखा हुआ है, ज़रा तफसील बताइए, ये शूज़ कैसे तैयार होता है? पहले ये वैक्सीन इसमें यूज़ होती है, और ये जो सारा फिर इसके ऊपर केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, तो फिर ये जाके तैयार होता है। इसका फ्रेम भी तैयार होता है कुछ जी, बाद में मैंने देखा कि एक लकड़ का एक गुटका सा होता है, जो जी जी, लकड़ का गुटका सा भी है इस तरह का, ये भी इसमें डाल देते हैं। क्यों डालते हैं ये इससे बॉटम होती है फुल, ये पहले ऐसा होता है अपर, तो फिर इसको ऐसे अटैच करके तो फिर इसमें फर्मे वगैरह डाल के तो फिर इसको वो करते हैं। अच्छा नाज़रीन देखिए, ये जो है ना, ये बॉटम है, ये शूज़ के ऊपर लगता है, इसके साथ ये फर्म होता है, ये लकड़ का फर्म जो होता है ना, ये फिर इसके बीच में एक इसको आर्ट करने के लिए, इसको अपनी जगह पे लाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अरूबा, आप ये काम आप शौक़ से कर रही हैं, मैंने समझ आई है मुझे ये बात बड़ी ज़बरदस्त कि आप अपने घर के हालात, अपने बाप का साथ दे रहे हैं। कोई और काम भी तो आप कर सकती थी, यही क्यों? क्योंकि ये मेरे बाबा शुरू से ही कर रहे हैं, 25 साल हो गए उन्हें इस फील्ड में, तो अब मैंने भी कहा कि इसी फील्ड को आगे बढ़ाएं ताकि ये और आगे जाए।
अच्छा नाज़रीन, मैं अरूबा से मिल के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं इसकी हिम्मत को दाद देता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ तंग ज़हन लोग, कुछ तंग दस्त लोग, कुछ दकियानूसी लोग जो होते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि ये काम जो है, यो अगर कोई ब्यूटिशियन है तो ये उसे लोग बात करते हैं जी नाई है। कोई शूज़ का काम कर रहा है तो उसको एक दर्जा दे दिया जाता है कि मोची है जी। ये सारे हैंड मेड हैं, ये सारे काम हैं, ये आपकी फ़नकारियाँ हैं। ना इस काम करने से ना कोई मोची हो जाता है, वो काम करने से ना कोई नाई हो जाता है, ना घोड़े दौड़ाने से कोई घोड़े वाला कोचवान हो जाता है। ये सारे काम हैं क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हसूल है। ज़िंदगी में कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, पेट की आग को ठंडा करने के लिए सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। और आप ये बताएँ आगे आपके क्या प्लान है? कोई कारखाना बनाना चाहिए? आपके कारखाना तो यहाँ मैंने देखा, कारखाना तो आपको मौजूद है, तो क्या इसी कारखाने को आगे बढ़ाएँगी? जी, जी, इसी कारखाने को आगे बढ़ाएँगे। तो आप इस वक्त जो काम कर रही हैं, ये शूज़ सिर्फ बना रही हैं, ये तो जी। लेडीज़ शूज़, ये स्कूल शूज़ लगते हैं मुझे। जी, जी, स्कूल शूज़ भी हैं और दूसरे बच्चों के भी हैं। अच्छा, बच्चों के शूज़ भी हैं साथ जी, में, बड़ों के के भी भी हैं। हैं। अच्छा, ये तो मेरे नाप का लग रहा है ये तो। जी, जी। अच्छा, चलिए ये शूज़ जहाँ से आप दुकानदार आपसे लेके जाते हैं, फिर वो जी, अपनी जी। दुकानों पे सेल करते हैं, जी, जी। तो यहाँ से आके घर से ले जाते हैं या आपके वालिद साहब या आपके जो छोटे भाई हैं वो यहाँ से पहुँचाते हैं, क्या करते हैं? वो पहले कॉल वगैरह करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर बाबा देने जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ थोड़ा-सा, एक हमारे नाज़रीन को भी बताएँ कि बाज़ औक़ात इस तरह का काम, ये जो काम है, ये फ़न है, जी। बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं, तो लोग अक्सर कह देते हैं कि ये मोची हैं जी। जी। तो लोगों से क्या कहेंगे, ज़रा बताएं, ये मोची है या फ़न है या क्या चीज़ है? ये एक फ़न है, क्योंकि इस काम को जितना हम आगे लेके जाएँगे उतना ही ये बढ़ेगा, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है शूज़ वगैरह की। जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादा इसका वो हो जाता है, तो इस वजह से ये फ़न है, कोई ये मोचियों वाला काम नहीं है। और बस। इसके साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना चाह रही जी, हैं? जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन देखिए कि अरूबा ने कितनी ज़बरदस्त बात की कि ये फ़न है, ठीक है? अब मुझे देखिए कि एक त्योहार कर रहा है, एक बहुत बड़ी दुकान पे शूज़ पड़े हुए हैं, तो अगर एक बहुत बड़ी दुकान पे शूज़ पड़े हैं तो क्या वो शूज़ बेचने वाले हैं? ये कैसे मोची हो सकती हैं? और फिर सबसे बड़ी बात कि एक ख़ातून, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, और ख़वातीन से भी आपको मैं मुलाकात कराऊँगा कि इतना बड़ा ज़बरदस्त काम लेके ये सामने आ गई है बच्ची, और ये अपने कारखाना बनाने के, पढ़ाई के साथ साथ अपना कारखाना बनाना चाहती है, अपने काम को बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे देखने वाले लोग हैं जो मैंने अच्छा मुझे बताएं, कुछ सरमाया आपको चाहिए, कुछ सरमाए की कमी आपके पास मौजूद है? जी, जी, बिल्कुल सरमाया चाहिए हमें। हुकूमत से अपील है कि थोड़ी-सी हमारी मदद वगैरह करें, क्योंकि कर्ज़ा वगैरह भी इतना चढ़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो हम चाह रहे हैं इस काम को आगे भी करें, जिसकी मतलब हमारे पास इतने आमदनी भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है कि हम इसको आगे कर सकें। अच्छा, इस वक्त आपको खान साहब देख रहे हैं, इमरान खान साहब, रियासत मदीना के जो वारिस हैं वो देख रहे हैं। इमरान खान साहब से आप अपने इस काम को बढ़ाने के वाले से और इज़्ज़त गैरत के साथ, एक इज़्ज़त के अंदर रह के आप पढ़ाई भी करना चाह रही हैं, काम भी करना चाह रही हैं, तो खान साहब से आप कहें ना कि वो आपके साथ क्या ताउन करें ज़रा? मैं इन्हें यही नाम लें। मैं इमरान खान साहब को यही कहना चाहूँगी कि हमारी थोड़ी-सी इमदाद वगैरह करें, ताकि हम इसको आगे, इस काम को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी इतना शौक़ है और उसके साथ-साथ मैं चाह रही हूँ कि ये काम भी मैं आगे करूँ। हमारे वसाइल जी खान साहब, आपने सुना इनकी बात, चूँकि इस वक्त तो आप एक दर्द दिल रखते हैं, आपने पूरी पाकिस्तानी कौम के हवाले से आपने लोगों के दिल भी जीतने हैं और साथ साथ रियासत मदीना का क़याम भी करना है। तो ये बच्ची आपसे उधार पैसे नहीं मांग रही है, ये कह रही है थोड़ा सा कर्ज़ दे दें ताकि ये अपना कारोबार भी साथ साथ करें और साथ साथ अपने हालात को भी दुरुस्त करें, और जो आपकी तरफ से कर्ज़ा दिया जाएगा, जो आपकी तरफ से इमदाद दी जाएगी, वो भी आस्ता आस्ता आप उतार देंगी, और इसी काम को आप आगे बढ़ाना चाह रही हैं। जी नाज़रीन, आपने अरूबा की बात सुनी, एक बहिम्मत बच्ची की बात सुनी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ थोड़ी देर बैठे बैठे मुझे नज़र आया है, आपने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जी, जी। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, तो मैंने फिर काम पे बैठ गई हूँ मैं साथ ही, क्योंकि ये आज देना था, तो इस वजह काम से। देना था आपने? जी, जी। अच्छा। और मुझे बताएं कि अभी ट्यूशन से आई हैं, स्कूल से आई हैं, जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, नाज़रीन देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। पेपर तो आपके हो गए हैं मेरे ख्याल में, साथ साथ अपने भाई को खुद पढ़ा रही हैं। अच्छा, मैंने इनका यूनिफॉर्म देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूनिफॉर्म में बैठी हैं, स्कूल से आई हैं, तो यहीं पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। एक और मुझे नज़र आ रहा है कि एक और लाल दुपट्टा मल का पहने एक और मेरी बहन जो है यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन का नाम? अनीला। अनीला, मुझे ये बताएं, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप कोई नक्शे बना रही हैं, क्या कोई पाकिस्तान का नक्शा बना रही हैं, क्या बना रही हैं? जी नहीं, ये रैक्सीन है और ये मैं बॉर्डर तैयार कर रही हूँ, जो जूते पे, जिस चीज़ से हमारा जूता बनता है, जूता तैयार होता है, पहले हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर हम
एक अपर बनता है फुल, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर बॉटम होती है। अच्छा तो फिर इस तरह से ये फुल शूज़ हमारा तैयार हो जाता अच्छा है। अच्छा। तो बॉटम क्या होती है, अपर क्या होता है, और उसका ये चीज़? ये ऊपर वाला हिस्सा जो सा ये अपर है, और नीचे ये जो है ये अच्छा, बॉटम है, ये तो ये सोल क्या है। चीज़, ये जो आप काट रही है ये क्या चीज़ है, ये फर्म है? जी, अच्छा ये सैंपल है जिससे हम इसके ऊपर रख के हम इसको ट्रेस करते हैं और फिर कटिंग करते हैं और इससे हम अपर बना लेते अच्छा। हैं। अभी मेरी बात अरूबा से हो रही थी, तो आप, मैंने देखा कि आप तमाम शूज़ जो हैं वो जेंट्स बना रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि कोई लेडीज़ शूज़ क्यों नहीं बना रहे हैं, और साथ साथ वो सैंपल बड़े खूबसूरत बच्चियों के, छोटे छोटे बच्चों के, ख़वातीन के शूज़ बनते हैं, क्या वजूहत है, वो आप काम क्यों नहीं शुरू कर रही हैं? वो हम कोशिश कर रहे थे कि हम सारी वैरायटीज़ अपने पास रखें, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर फ़िलहाल अगर अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई आपकी मदद इमदाद हो जाए, कोई आपको कर्ज़ दे दिया जाए, तो क्या आप आसानी के साथ काम करने के बाद कर्ज़ लौटा सकेंगी और अपने काम को बढ़ा सकेंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक बात देखी है अनीला साहबा के, ये काम जो है ये करते अमूमी तौर पे मर्द ही करते हैं, तो ख़वातीन मुझे समझ नहीं आई। जी, हमने ये मिल के एक प्लान बनाया है कि असल में मैं यहाँ जब शुरू में आई थी तो यहाँ पे एक मज़दूरी की सूरत पे आई थी। तो फिर ये अंकल हैं हमारे, उस्ताद हैं हमारे, आतिफ़ आतिफ साहब। साहब, और इन्होंने फिर हमें ये गाइड किया कि आप लोग अगर ये सीखो तो इसमें आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो फिर मुझे इस चीज़ का शौक़ पड़ा और फिर मैंने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेडीज़ भी तो कर सकती हैं। ज़ाहिर है हम यहाँ पर शूज़ तैयार करेंगे तो आगे दुकानों पे जाके वो लोग ख़रीदेंगे, फिर वो पाँव में पहनेंगे, आखिर लोगों ने नंगा भी तो नहीं चलना ना। सही है। तो इस वजह से ये शौक़ हमें पड़ा और फिर हमने अपने साथ आप और मुझे भी। बताएं कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं क्या? जी, मेरा एक बेटा है लेकिन मैं तलाक याफ्ता हूँ और मैं अपने सर पे खुद ही निज़ाम चला रही अपने हूँ। बेटे को भी आप साथ में जी सरवाइव बिल्कुल, कर। मैं उसको चलिए, भी। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। आप बैठे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किधर है वो छोटा आपका, मैंने आपको छोटा सा मासूम सा बच्चा भी देखा था। आप, मैं इतनी देर में आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पे मेरी एक और भी खातून बैठी हुई हैं अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर, ब्यूटिशियन भी है, उनसे मैं मुलाकात बाद में करवा देता हूँ। पहले चलते हैं इस तरफ, यहाँ पे एक और खातून बैठी है, शायद आप अरूबा की माँ हैं? जी, मैं अरूबा की वालदा हूँ। तो तो मुझे ये बताएं कि मैंने अरूबा को देखा, अरूबा तो बड़ी माशाल्लाह बाहिम्मत बच्ची है, तो और फिर ये काम और ख़वातीन के हवाले से ये काम, मुझे ये बताएं कि ये काम मैं तो समझता हूँ बड़ा हार्ड काम है, बड़ा सख्त जान काम है, इतने इतने भारी भरकम फर्में आप उठाती हैं, तो ये काम क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया? आप के जो हस्बैंड हैं, हमें पता चला है कि वो बीमार हैं, तो सब ख़वातीन ने मिल के ये काम शुरू कर दिए, ज़रा तफ़सीलात बताएँ। जी, मैं चाहती हूँ ये काम औरतों को भी सीखना चाहिए। बेरोज़गारी इतनी है, तो मेरे मियाँ बीमार रहते हैं, तो इनको ये हुनर है, इनके पास है, तो लेडीज़ आती हैं काम के लिए, तो ये सीखना चाहती हैं दिल लगा के कि अगर मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। तो हमें भी ये काम सीखना चाहिए दिल लगा के। घर में चार दीवारी में बैठ जाएंगे तो लोगों की नज़रों में आएंगे, क्यों ना हम चार दीवारी में ये बैठ के काम किया जाए। तो सरमाए की वजह से हम लोग मार खा रहे हैं थोड़ा सा, लॉकडाउन की वजह से इतना कर्जा चढ़ गया। इमरान खान से हमारी यही अपील है कि हमारी हेल्प करें। चलें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, तो मुझे कुछ चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, मुझे इन चीज़ों के बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये तो मुझे थोड़ी नज़र आ रही है, इसके साथ साथ ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये तो लगता है कि ये नाज़रीन मुझे लग रहा है कि वो जो डाक खाने के अंदर ना स्टैंपें लगाते हैं डाक खाने में, ये वही है? जी जी, डाक खाने में ख़तों के ऊपर लगाते हैं डाक खाने में, जो अच्छा मुझे बताएं क्या चीज़ ये है? हांबड़ है, जिनकी वजह से ये जब ये अपर बनाते हैं, काटते हैं, तो ये उनके ऊपर ये मारते हैं, तो पूरी नाम क्या तरीके इसका? से ये हांबड़ है। आमड़। हांबड़ इसे अच्छा, बोलते हैं, और और ये क्या ये इसे बोलते हैं कील कैन, मतलब जिससे ये हम फरमा उतारते फरमा उतारते हैं हैं, जी। ठीक है, और और ये इस्तेमाल थोड़ी है करते जी, हैं। थोड़ी है, तो ये इसके ऊपर से हम लोग जब ये शूज़ फरमा जो है इसके ऊपर रख के जोड़ते ये हैं नीचे फर्मे के नीचे चीज़ें लगी हुई सारी जी। ये फरमा है, तो इसके ऊपर ये लग के तो ये पूरा मतलब है शूज़ तैयार करते हैं, तो ये तब जाके मुकम्मल नज़रीन, तैयार। आपने देखा कि इस वक्त खातून खाना मेरे साथ बैठी हुई है, नाम क्या आपका? सायरा। सायरा साहबा बैठी हुई हैं। ये यहाँ पे जो उस्ताद मोहतरम हैं आतिफ़ साहब, जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ, थोड़ी देर बाद उनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो वो उनकी बेगम है। तो इन सब ने मिल के ये सोचा कि किसी के घर में बर्तन मांजें, किसी के घर में जाके कोई और काम करें, किसी के घर में जाके झाड़ू दें, किसी के घर में जाके कपड़े धोएं। तो इन सब ने मिल के अपने घर के अंदर जो अपना इनका ज़ाती काम है
लोगों को, बच्चियों को सिखाना भी शुरू कर दिया और साथ साथ अपना काम ख़ुद से करना शुरू कर दिया। मैं आपके एक और ख़ातून मेरे साथ बैठी हुई हैं और उनके पास जाके मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त ये बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, आपका क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? शुक्र है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप छोटी सी मासूम सी बच्ची जी। और आपका पता चला कि आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो आप ब्यूटिशियन का काम आपने क्यों छोड़ दिया? बस ये कोविड-19 की वजह से काम नहीं है, तो ये काम अच्छा है, मेहनत भी है इसमें और तजुर्बा भी है, तो इसलिए कि इंसान जो काम करता है फिर उसे तजुर्बा हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा सीखता है आगे। मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके फ़ोटोज कुछ लिए, आप साथ साथ हमारी मुन्नी को, नाम क्या है इसका? हानिया। आप हानिया को भी साथ साथ दूध पिला रही हैं, हानिया को साथ साथ टाफियाँ दे रही हैं। हानिया इस वक्त बबल खा रही है, अकेले अकेले खा रही है हानिया, है ना, मुझे नहीं दे रही है, तो साथ साथ इसको भी देख रही हैं और साथ साथ आप काम भी कर रही हैं। तो क्या इस काम से आपका कोई गुज़र औक़ात कुछ बेहतर हुई है? जी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे टीचर हैं आतिफ़ साहब, बहुत ज़्यादा ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। मैं ब्यूटिशियन हूँ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काम नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे आई हूँ, मैंने यहाँ पे ये काम देखा है, अच्छा काम है और मेहनत वाला भी है और इसमें इज़्ज़त भी है। माशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो क्या कोई ऐसी चीज़ आपने तैयार की हुई है? जी चलिए, सर। जिस वक्त ये तो फर्नीचर में कटे हुए, कौन सी ऐसी चीज़, एक दो चीज़ें दिखाएं जो आपने तैयार की हैं? मैं अच्छा, ये आपने तैयार किया? मुझे 2 माशाल्लाह। माह हुए हैं यहाँ पे सीखते हुए। लेकिन उसके बावजूद आपने जी। अच्छा खासा बड़ा खूबसूरत। नाज़रीन देखें, नाम क्या आपका? शुमाइला। शुमाइला ने ये जो शूज़ है 2 माह, मैं तो इनके उस्ताद जी को, आतिफ़ साहब को दाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 2 माह में एक बेरोज़गार ख़ातून को बारोज़गार बना दिया। और इसके बाद आपका उस्ताद जी से इजाज़त लेके आपका इरादा है कि आप अपना काम करेंगे? जी, इंशाल्लाह। तो क्या इस तरह का काम करने के हवाले से आपके पास सरमाया या ये वो कुछ ऐसी नहीं, चीज़ें? सरमाया नहीं है बिल्कुल भी हमारी। घर आपका अपना है? नहीं, रेंट पे है। अच्छा, रेंट पे घर भी है। और जी। इस वक्त आपकी निगरानी या आपका ख्याल कौन कर रहा है? क्योंकि मुझे पता चला है, अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ, कि आपके हस्बैंड जो है आपके साथ नहीं है। जी, मैं वालिदा के साथ रहती हूँ, तो हमारा बस आनिया कहाँ भाग रही है भाई? इधर मामा के पास आना यार। यही गुजर बसर है। और तो ये काम सीखने के बाद आप इनके साथ भी काम कर जी, सकती हैं और इंशाल्लाह। साथ साथ आप मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो साथ साथ अगर आप अपना कारोबार करना चाहें तो आपको मैं- इसमें चार्म नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल। दो काम आपके हाथ में हुनर हो जाएंगे, दो। चलिए, इस वक्त नाज़रीन हमने बात की, तो इस वक्त चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। आप इनके साथ मैंने सुना है कि इनके पास जो आते हैं लोग, ये उस्ताद जी इस वक्त आ गए हैं, तो आतिफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आतिफ़ साहब कैसे हैं? मैं काफ़ी देर से प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपको खांसी भी लगी हुई है। इस वक्त आपकी शागिर्द, आपकी बेटी भी, अरूबा भी आपके साथ खड़ी है, नायला भी खड़ी है, और वो एक और ख़ातून जो अपनी छोटी सी शमाइला जो है बच्ची के साथ, तो वो भी खड़ी है, छोटी सी मासूम बच्ची को भी साथ साथ वो देख रही है। आपकी बेगम साहब भी यहाँ पे खड़ी हैं। और मेरे ख्याल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कोई ख़ातून जो है वो कुछ ख़रीदारी के लिए भी आई हैं और आपसे ख़रीदारी के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि आपकी तबीयत ख़राब, आपका ज़ाहिर सी बात है तबीयत ख़राबी के बाद काम तो इंसान नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे ज़हन में आया, या अरूबा ने आपको बताया या आपकी मिसेज़ ने मशवरा दिया कि ये काम घर वाले सारे मिल के करें? ये सर मैं पहले की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो गए, कर्ज़े में फंस गए हम कि भाई इतना कर्ज़ा चढ़ गया है। फिर अब किराएदारी है, किराएदारी में फिर किराया ऊपर चढ़ गया। मालिक मकान तो कहता है भाई किराया दो। अब इतना था नहीं सिस्टम कि मैं काम कर सकता था। अच्छा, मुझे फिर मैंने ये सोचा कि आतिफ़ साहब मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका काम है, जी इस काम के हवाले से मैंने जब आपकी छोटी बेटी अरूबा से बात की जी, तो जी। उसने मुझे थोड़ा सा बताया, क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में जी, मौजूद थी। जी। उसने कहा कि काम कोई भी बुरा नहीं होता, मैं अपने बाप के काम को आगे बढ़ाऊँ जी। और एक अच्छा सा कारखाना। जी तो अरूबा इस वक्त बड़ी बाहिम्मत बच्ची है, जी तो इसी काम को ये आगे आपके जो आपका सिखाया हुआ काम जी, है, जो जी। आपने किया हुआ है, इसी को लेके वो अरूबा आगे चलना चाह रही है, तो क्या समझते क्यों हैं नहीं, इस काम में कामयाबी है? मैं तो सबको गाइड करूँगा, अपनी बच्ची को भी गाइड करूँगा, सबको कहूँगा कि भाई कोशिश करें, हिम्मत करें। चार दीवारी में काम है, लोगों की नज़रों से बचें। लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, लेकिन ये इज़्ज़त वाला काम है। लोग आ जाते हैं लेने के लिए, महल्ले वाले आ जाते हैं लेने के लिए। जो बाज़ार में महंगा होता है वो सस्ता दामों यहाँ से मिलता है और मज़बूत मिलता है। बस चल रहा है निज़ाम, लोगों को कोशिश कर रहा हूँ।
आपका घर है किराए पे, जी जी। तो इसका किराया वगैरह सारे मामलात कैसे पूरा करते हैं घर के? मैंने देखा कि इस वक्त जो हालात हैं जो मुझे नज़र आए हैं वो इतने अच्छे नहीं हाँ हैं। जी, हालात बहुत ख़राब। तो मुझे बताएं कि इस सर्वाइवल से और अरूबा की और आपकी जो मिसेस बैठी हुई हैं और आपके साथ जो आपकी दो शागिर्द खड़ी हैं, इन कीमत से आपका कारखाना कैसे आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है? बस कोशिश कर रहे हैं, अगर हुकूमत हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करे तो इंशाल्लाह कुछ नज़र आ जाएगा कि भी आगे बढ़ने की, लेकिन अब तो सरमाए की कमी है हमें। मेरे ख्याल में अरूबा इस वक्त मैट्रिक पास, शिनाख्ती कार्ड आपका बन चुका है अरूबा? नहीं, अभी नहीं बना। तो इसका शिनाख्ती कार्ड तो नहीं बना। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अभी इसके मैट्रिक के पेपर भी हुए हैं, अभी ख़ुद भी ट्यूशन पढ़ रही है, आगे पढ़ना चाह रही है। तो अब इसकी उम्र तो कम है, तो अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इनके साथ सपोर्ट हो जाए, इन ख़वातीन के साथ सपोर्ट हो जाए, तो ताकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम। गरीबी की वजह से जो है ना हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ सका, उसकी 14 साल उम्र हो गई। इधर आओ बेटा। हमारी बच्ची जो है वो ज़रा हिम्मत से करती थी। ये हमारा बेटा जो है ना देखो बड़ा। अच्छा, आपका बच्चा आप पढ़ रहे हैं? कोई की नहीं वजह से नहीं पढ़ा। तो आप क्या कर रहे हैं? काम कार। आप ऐसे पढ़ना तो चाह रहे होंगे, मुझे तो लगता है ऐसे कि आपको पढ़ाई का शौक़ तो है जी, लेकिन हालात नहीं ठीक तो तब भी नहीं पाया। चलिए, अल्लाह ताला आपके हालात भी अच्छा करेगा। बच्चे, दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में नाज़रीन, आपको बताऊं कि एक हुनर होता है हाथ में या एक तालीम होती है। अगर आज इस बच्चे के पास तालीम सिर्फ गुर्बत की वजह से है और शायद इसके बाप का काम अच्छा होता, शायद इसके बाप की सेहत अच्छी होती, तो आज ये बच्चा भी पढ़ जाता। के अंसर हैं, मैदे में इनके अंसर है जिनकी वजह से इनको तकलीफ़ होती है। जब इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है फिर हफ्ता हफ्ता इनसे काम नहीं होता। तो चलिए, इस वक्त मैंने देखा कि एक खातून, उनको बुलाएं ज़रा, जो मेरे ख्याल में मेरी वजह से यहाँ पे नाज़रीन कि एक खातून आई है यहाँ पे, इनसे शायद कुछ ख़रीदना चाह रही है। आप बैठे प्लीज़, आप सारे खड़े हो गए हैं। और ये देखें, ये कुछ बनाना चाह रही है मेरे ख्याल में। ये आप बताएं, आप कुछ क्या करना चाह रही हैं? आप क्या करना चाह रही हैं? आप बताएं ना। आनिया कुछ बनाना चाह रही है। ये मेरी एक अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी एक और बहन यहाँ पे आई हैं। आप इस तरफ आएँ ज़रा। वो आपका बच्चा भी साथ है। आप भी इधर आओ बच्चे, इधर आओ। आप इधर आओ ज़रा। ये आप इस तरफ आएँ ज़रा, तो रोशनी में इधर। आप नाम क्या आपका? अहमद खान। अहमद खान। ये गला क्यों आपका ख़राब है? कुछ आइसक्रीम खा के हैं? जी। ना देखें नाज़रीन, मैंने अपने तजर्बे की बात की है कि अहमद खान ने आइसक्रीम खाई होगी, तो वही बात सच निकली। अहमद खान, आप यहाँ पे आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? बूट लेने आया हूँ। बूट लेने के लिए, स्कूल के लिए? जी। तो यहाँ से बूट किसी दुकानदार से, किसी और जगह से क्यों नहीं लिए? बाहर से लेते हो तो बहुत महंगी मिलती है, इधर अंकल के पास है तो वो बहुत सस्ते देते हैं, इसके लिए अंकल से लेता हूँ। तो पख्तून सड़ी थी आओ। उधर डेरा खा सड़ी थी आगा, वही कहना। बाहर से ले तो महंगे मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं सस्ते, तो अच्छे भी मयारी भी होंगे। मेरे साथ एक खातून खाना मौजूद हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, सिलाई वगैरह करती हूँ, घर में होती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप यहाँ पे आई हैं इस वक्त अरूबा के घर में? जी जी। तो मैं तो यहाँ पे आके हैरान परेशान हो गया। और ज़िंदगी में मैंने नाज़रीन इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम शायद ही कोई और प्रोग्राम बनाए हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैंने जो प्रोग्राम बनाया ना, अरूबा जैसी छोटी सी मासूम सी बच्ची को, एक बाहिम्मत बच्ची को देख के, शुमाइला जैसी एक बाहिम्मत को, अनीला जैसी एक बाहिम्मत ख़ातून को देख के मुझे बहुत बड़ा हौसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में इतनी बाहिम्मत ख़ातून खाना भी मौजूद हैं, जो अपने घर को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं और अपने काम भी कर रही हैं। और ख़ासकर आतिफ़ साहब की यहाँ पे जो बेगम साहबा बैठी हुई हैं अपने खावंद के बीमार होने के बावजूद। तो मुझे बताइए, आप आज यहाँ पे किस हवाले से आई हैं? मैं शूज़ वगैरह यहाँ से लेके जाती हूँ बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। और यहाँ से इसलिए लेके जाती हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ काम करती हैं और इनको भी प्रमोट करना चाहिए। और साथ में हमें अच्छी मिल जाती है यहाँ से जूती, क्योंकि बाहर से लो तो 1200 की है, यहाँ से लो तो 600 की, 400 की मिल जाती है और अच्छी चीज़ मिल जाती है। हम चाहते हैं कि इनके साथ चलना चाहिए। अच्छी, बिल्कुल इनके साथ चलना चाहिए, तावन करना चाहिए। और आप दाएं बाएं लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ से आएँ, यहाँ पे तमाम ख़वातीन और बाइज़्ज़त अंदाज से जी अच्छी चीज़ मिल जाती है और कम रेट में भी अच्छी चीज़ मिल जाती है और कम रेट में। साइम, आप ज़रा वहाँ पे जाएँ, मैं इन तमाम लोगों के साथ, आप भी आएँ ज़रा, बल्कि ऐसे बैठे रहे, सारे बैठे रहे, मैं इनके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इन तमाम लोगों के साथ बैठने का। ख़ास कर ये छोटी का नाम क्या है? ज़रा आनिया पे थोड़ा सा आप कैमरा लगाएं। आनिया ने भी यहाँ पे बहुत से ऐसे काम किए हैं। खातून यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ इस वक्त सारे। आप साहब अरूबा, आप भी बैठें। मैं आखिर में प्रोग्राम वाइंड अप करने लगा हूँ इस वक्त।
और मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े यकीन के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज का प्रोग्राम इमरान खान साहब या हमारी मौजूदा तहरीक इंसाफ रियासत मदीना के कुछ लोग देख रहे हैं, तो ये लोग जितने इस वक्त मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मास वाए इनके, क्योंकि ये तो ख़रीदारी के लिए आई हैं, और जो आइसक्रीम खा के मेरा छोटा बच्चा है खान साहब, तो इनके सिवा ये सारे काम करने वाले, ये सारे के सारे ज़रूरतमंद हैं। तो रियासत मदीना में इस तरह के काम करें, जिनमें कुछ चोरी नहीं कर रहे हैं, कुछ शिकारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इमदाद कर्ज़ की सूरत में। कोई बात करना चाह रही हैं? जी बात करें ज़रा। अगर ये देखें, हमें 13 साल हो गए हैं इस मकान में, तो किराया दे के ही इंसान रहता है। मालिक मकान को थोड़ा सा देर और सवेर हो जाती है तो वो इतनी बातें करते हैं, फिर भी हम उनकी बातें सुन के रह रहे हैं, क्योंकि हमारे सर पे छत नहीं है। जवान बच्ची है, मैं जवान बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? उनका हमने बकाया जात देना है, कर्जा देना है। मैं उनको कह रही थी कि आप कम ले लें थोड़े से आज, तो उन्होंने मुझे आज इतनी बातें सुनाई हैं, धमकी दी है कि नहीं, आज मुझे पेमेंट पूरी चाहिए और इस महीने की 30 तारीख को मकान खाली करें। तो मेरे मियाँ बीमार हैं, तो बताएं इमरान खान साहब के मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ना अपना घर है, ना बाहर है, मियाँ हैं, बच्चे हैं, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है। तो मेरी इमरान खान से यही अपील है। जी नाज़रीन, आपने आतिफ साहब की बात सुनी, मासूम सी अरूबा की आपने बातें सुनी, सब की आपने बातें सुनी। ये बात समझ से बाला तर है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह दे कर भी आज़माता है। ये अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, फरमान इलाही है कि मैं दे कर भी आज़माता हूँ और ना दे कर भी आज़माता हूँ। ना देने वाले ये सारे बैठे हुए हैं, फिर भी मेहनत मजदूरी करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसको अल्लाह ने दिया हुआ है वो धमकियाँ दे रहे हैं कि खाली कर दे। ये एक समझ की बात है, ये एक अल्लाह की तरफ से देन की बात है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला हुआ है, इनको या जो जहाँ पे आके धमकियाँ दे रहे हैं उनको। मालिक मकानों को भी सोचना चाहिए कि अगर इनके पास थोड़े से पैसे हैं ले लें। 13 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 13 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। और चलें, जो भी सिस्टम है यहाँ पे मामलात है, एक मालिक ने अपना सरमाया बनाया हुआ है, एक मालिक ने अपना मकान बनाया हुआ है, लेकिन एहसास का नाम जो होता है वो बहुत बड़ा नाम है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा प्रोग्राम है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस पसंदीदगी के हवाले से आप यकीनन ये बात बता सकते हैं कि इनकी गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए रियासत मदीना के जो लोग इस वक्त इनके इस प्रोग्राम को दे रहे हैं, मैं अरूबा का, इनके वालिद साहब का जो मोबाइल नंबर है साथ चलाऊँगा, मैं इनके साथ मोबाइल नंबर, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये जो बच्ची है अरूबा, ये जो इस वक्त मेरे पास बैठी है, मैं भी उसकी मशीन के साथ टेक लगा के बैठा हूँ। इस तरह की बच्चियों की जो हिम्मत है बंधानी चाहिए। ये अगर किसी स्कूल में टीचिंग करेगी तो ये 2000-3000 से ज़्यादा नहीं कमा सकेगी। गलियों में जाएगी तो जवान बच्ची है, बहुत सी नज़रों से गुज़रना पड़ेगा, बहुत सी अच्छी बुरी नज़रों से गुज़र के जाके तब ये कुछ घर के लिए ये सिस्टम कर सकती है। लेकिन अगर इस तरह का कारखाना बना के घर के अंदर रह के इज़्ज़त के साथ अगर कुछ करना चाह रही है, तो ज़िम्मेदार लोग, हुकूमत वक्त और जो सरमायादार है जिनके पास चंद पैसे मौजूद हैं, इनकी मदद की जा सकती है। ये कर्ज़ की सूरत मांग रहे हैं, अगर कोई मुखैर इनकी मदद करना चाहता है इस कारखाने के हवाले से, तो इनका नंबर मौजूद, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वो बंदा ख़ुद इनसे रब्ता करके इनके घर में आ सकता है, ताकि इनका छोटा सा ये कारोबार चल पड़े। उनका ब्यूटिशन जो है वो ब्यूटिशन है, वो भी कुछ करना चाह रही हैं, उनका अपना ज़ाहिर सी बात है अनीला भी कुछ करना चाह रही होंगी, शमाइला भी कुछ करना चाह रही होंगी, और ख़ास कर अरूबा और उसके वालिद, इनकी मदद की जाए। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और सब ने जवाब देना है, क्योंकि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अच्छे बुरे लोग सारे मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर मालिक मकान भी मौजूद हैं और आप जैसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जो किराया नहीं दे सकते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान है, हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद। हम अपने मुल्क में जो हुकूमत कर रहे हैं वो जिंदाबाद। और अदनान बरी को दें इजाज़त। पाकिस्तान सब ने जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप भी जिंदाबाद।